हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नोटिस HQ में। आज हम बात करेंगे FRI देहरादून रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, वे यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर MTS, LDC, फॉरेस्ट गार्ड एंड अदर पोस्ट्स। ये एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे डिटेल्स पर आते हैं। आप देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान देहरादून एक बहुत ही बड़ी और प्रतिष्ठित जगह है और इस साल उन्होंने एक बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी निकाली है। टोटल 91 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं अलग अलग ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए। अगर आप एक स्टेबल सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और वो भी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां टॉप क्लास फैसिलिटीज मिलती हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए गोल्डन चांस है। तो फटाक से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट्स, पोस्ट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस कवर करेंगे। बस यही सब जानना है आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। चलिए, सबसे पहले ओवरव्यू और इंपॉर्टेंट डेट्स पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि टाइम बहुत क्रूशल है। अपने कैलेंडर्स निकाल लीजिए और इन डेट्स को मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस 4 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख है 3 जून 2026 रात 11:59 तक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम टेंटेटिवली जून 2026 में ही शेड्यूल कर दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी का कोई खास वक्त नहीं मिलेगा। आज और अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी दोस्तों, वरना ये मौका निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। कौन सी पोस्ट्स आई हैं और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं? दो सबसे पॉपुलर पोस्ट की बात करें तो सबसे पहले है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS। इसमें सबसे ज़्यादा 45 वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी सिर्फ 10th पास। लेवल 1 पे मैट्रिक्स के हिसाब से ये एक ज़बरदस्त एंट्री लेवल चांस है। दूसरी तरफ है लोअर डिवीजन क्लार्क यानी LDC, जिसमें 19 पोस्ट्स हैं। यहाँ 12th पास होना ज़रूरी है और हाँ, टाइपिंग स्पीड भी चाहिए होगी। टाइपिंग टेस्ट होने की वजह से यहाँ कंपटीशन थोड़ा फिल्टर हो जाता है, जो इस लेवल 2 जॉब को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। एक और इंटरेस्टिंग पोस्ट है फॉरेस्ट गार्ड की। यहाँ भले ही सिर्फ 2 वैकेंसीज हैं, पर इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्पेसिफिक है। अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और वो भी स्पेसिफिकली साइंस स्ट्रीम से। तो अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आधी भीड़ तो वैसे ही बाहर हो गई। ये पोजीशन आपके लिए एक परफेक्ट फिट हो सकती है। इनके अलावा भी इंस्टीट्यूट ने और कई बढ़िया ऑप्शंस दिए हैं, जैसे ग्रेजुएट्स के लिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और साइंस ग्रेजुएट्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। वहीं 12th पास वालों के लिए स्टोर कीपर का भी ऑप्शन है। तो चाहे आप 10th पास हों, 12th पास हों या ग्रेजुएट, आपके लिए यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। एज लिमिट की बात करें तो सारी पोस्ट्स के लिए जनरली मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। आखिर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए किन किन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा? तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस 3 स्ट्रिक्ट स्टेजेस में होगा। पहला पड़ाव है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगा। जो कैंडिडेट्स इसको क्लियर करेंगे उन्हें स्टेज 2 यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और फाइनल स्टेप होगा स्टेज 3, जो कि आपकी सिलेक्ट की हुई पोस्ट के आधार पर एक स्किल, ट्रेड या फिजिकल टेस्ट होगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये तीनों स्टेजेस क्रॉस करना बिल्कुल कंपलसरी है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड बनने का सोच रहे हैं वो एक बात ध्यान से सुन ले। स्टेज 3 में फिजिकल स्टैमिना टेस्ट बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है। पुरुषों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना होगा। ये फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल आसान नहीं है, इसलिए सिर्फ किताबों में मत घुसे रहिएगा। फील्ड पर उतरकर फिजिकल प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। वहीं अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ रिटन एग्जाम निकालने से काम नहीं चलेगा। आपको एक डेडिकेटेड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट क्लियर करना होगा, जिसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। साथ ही कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट भी होगा। तो टेक्निकल स्किल्स एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, इसलिए अपनी शॉर्टहैंड और टाइपिंग प्रैक्टिस डेली जरूर करें। चलिए, अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। स्टेज 1 CBT का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। CBT सिलेबस को 4 मेन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें आपको मिलेगा अरिथमेटिक यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग। पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे।
अगर आप स्टेट लेवल या एसएससी क्लरिकल एग्जाम्स की तैयारी करते आए हैं तो ये पैटर्न आपके लिए काफ़ी familiar होगा। आपको बस अपनी पुरानी प्रिपरेशन को एक सॉलिड ब्रशअप देना है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और वो है नेगेटिव मार्किंग। ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है दोस्तों। टेक्नीशियन और फॉरेस्ट गार्ड के लिए हर गलत जवाब पर सीधा 1/3 मार्क्स कटेंगे, जो कि काफ़ी हैवी पेनल्टी है। जबकि एलडीसी और एमटीएस जैसे क्लरिकल पोस्ट के लिए 1/4 मार्क्स का डिडक्शन है। तो एग्जाम में तुक्के लगाने से बिल्कुल बचें। एक गलत गैस आपको पूरी रेस से बाहर कर सकता है। सीबीटी निकालने के बाद आएगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ये 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। इसमें आपको एक शॉर्ट ऐसे और एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना होगा। आप चाहें तो हिंदी या इंग्लिश में से अपनी भाषा चुन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और हाँ, ये एग्जाम एक्सक्लूसिवली देहरादून में ही पेन एंड पेपर मोड पर होगा। आखिर में बात करते हैं कुछ बहुत ही एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस और रिजर्वेशन रूल्स की। फॉर्म भरते वक्त ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स का ख्याल जरूर रखें। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन्हें इग्नोर करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली की सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों का सर्टिफिकेट ध्यान रखिएगा कि वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ही वैलिड हो और एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले बना हो। पुराने सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। और ये भी ध्यान में रखें कि लगभग सारे सीबीटी एग्जाम सेंटर्स उत्तराखंड में ही होंगे। जो कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट को लेकर थोड़े परेशान हैं, उनके लिए राहत की खबर है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज को एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। तो उम्र की चिंता मत कीजिए, बस अपने कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स प्रॉपर्ली वैलिड और रेडी रखिए। तो दोस्तों, क्या आप इस बेहद शानदार रिक्रूटमेंट ड्राइव में अपनी सीट पक्की करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ऑफिशियल वेबसाइट free.icfre.gov.in पर जाइए और आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना आज ही अप्लाई कर दीजिए। आई होप इस एक्सप्लेनर से आपको सारी डिटेल्स, रूल्स और प्रिपरेशन रोड मैप एकदम क्लियरली समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलती है एक और नई और इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट के साथ। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग।